टॉटनहैम हॉटस्पर मतलब कितनी फर्जी टीम है यार। एक हफ्ता तुम मैनचेस्टर सिटी को हराते हो और अगले हफ्ते तुम आउटसाइड टॉप 5 लीग की टीम टर्किश टीम गलटासराय से हार जाते हो। सो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एट द टॉप लेवल। बिना कंसिस्टेंसी के कुछ नहीं होगा। 38 मैच चलती है भाई लीग। ये कोई एक हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 1 महीने का, 2 महीने की, ये कोई 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की स्प्रिंट रेस या रेस नहीं है। ये जो लीग होती है ना तुम्हारी, ये मैराथन होती है। लंबी रेस के घोड़े तुम्हें बनना पड़ता है और लंबी रेस के घोड़े बनने के लिए एक फैक्टर है, अगर तुम्हें टॉप टीम बनना है, दैट्स कंसिस्टेंसी। दैट्स कि तुम्हारी टीम में इतनी क्वालिटी हो कि तुम उस लेवल को 8-10 महीना मेंटेन कर सको, तब जाके तुम कुछ उखाड़ पाते हो भाई इस लेवल पे। तब जाके ट्रॉफीज आती हैं, तब जाके लीग जीती जाती हैं। हां, शायद कप कंपटीशन में बोल सकता हूं कि स्पर्स जैसी टीम की एकमात्र होप होती है कप कंपटीशन, कि ठीक है यार, महीने में एक आधा कप कंपटीशन का एक मैच खेलना है, क्या पता लीग कप या फिर कप में कुछ प्रोग्रेस हो जाए, क्या पता कुछ तुक्का है, कुछ इनकंसिस्टेंसी जो है ना, वो कहीं ना कहीं कप कंपटीशन में छुप जाती है। एक मैच हुआ, एक हफ्ते बाद, 1 महीने बाद दूसरा मैच हुआ, मतलब देयर आर चांसेस। जो एक एवरेज टीम होती है, कई बार वो कप कंपटीशन में अच्छा कर जाती है। सो आई थिंक अगर स्पर्स को लग रहा है कि एंज पोस्टेकोग्लू के अंदर कुछ उखाड़ेंगे, है ना, बिकॉज बहुत बार एंज पोस्टेकोग्लू को फुटबॉल मैं भी देखता हूं ना, देयर इज लॉट ऑफ प्रॉमिस, यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, देयर इज अ प्रॉपर स्टाइल ऑफ प्ले। हर प्लेयर का रोल डिफाइंड है कि पेड्रो पोरो मुझे विड्थ देगा तो देगा, उडोगी मुझे इनसाइड इन्वर्ट होकर मिडफील्ड में काम देगा तो देगा, फाइनल थर्ड में उडोगी का इन्वॉल्वमेंट होगा तो होगा, सन विड्थ के साथ खेलेगा तो खेलेगा, डबल पिवोट की मिडफील्ड होगी तो होगी। 2-3 सेकंड से ऊपर कोई भी प्लेयर अपने पास बॉल नहीं रखेगा तो नहीं रखेगा। फाइनल थर्ड में इन नंबर कमिटमेंट होगी, हाई लाइन रखी जाएगी, फुल थ्रॉटल, फुल स्विंग वाला फुटबॉल खेला जाएगा। सो देयर इज अ कमिटमेंट, देयर इज अ क्लियर फिलॉसफी, देयर इज अ क्लियर स्टाइल ऑफ प्ले, yet देयर इज नो कंसिस्टेंसी। तो फिर एंज पोस्टेकोग्लू का ये स्पर्स का प्रोजेक्ट आखिर जा कहां रहा है? क्या हम बोल सकते हैं कि फाइनली स्पर्स इस सीजन टॉप 4 फिनिश करेगा? क्या फाइनली स्पर्स एक टॉप टीम बनने की सही डायरेक्शन में है? यस, आप बोल सकते हो, ग्लिम्स है, प्रॉमिस है, प्लेयर में पोटेंशियल है, मैनेजर के पास टैक्टिक्स है, बट समथिंग इज नॉट क्लिकिंग एज इट शुड बी इन द सेकंड सीजन फॉर एंज पोस्टेकोग्लू। जस्ट इमेजिन टुवर्ड द एंड ऑफ द सीजन यू हैव टू गेट टू द टॉप 4। अगर तुम चैंपियन लीग फुटबॉल फिर से स्पर्स को लेके नहीं आते हो और तुम कप कंपटीशन में कुछ भी नहीं जीतते हो, तो फिर आई डोंट सी कि तुम्हारा इस क्लब में फ्यूचर क्या है। सो देयर इज अ बिग इफ एंड बट। आज का जो फुटबॉल है ना भाई, कोई भी कितना भी बड़ा मैनेजर हो ना, यू आर जस्ट 3-4 बैड गेम्स अवे फ्रॉम गेटिंग सैक्ड। उस कन्वर्सेशन से आप 3-4 खराब गेम अवे हो। लुक एट मैनचेस्टर सिटी, लुक एट पेप गार्डियोला। भाई मतलब पेप गार्डियोला से बड़ा मैनेजर है कोई फुटबॉल में इस टाइम? नहीं है। 4 पीड ट्रैवल सब कुछ जिताया, लेकिन सिटी हैट्रिक ऑफ डिफीट होगी सिटी की। एंड सभी सवाल, मतलब सवाल तो क्या, लेकिन एक हेडलाइन और एलिगेशंस लगाई जा रही है, मतलब एक कैओस क्रिएट किया जा रहा है कि सिटी में क्राइसिस है, सिटी के प्लेयर थके हैं, ये क्या फुटबॉल है, दिस दैट, समझ रहे हो? तो मतलब एक अच्छी टीम भी सिर्फ 3-4 मैच दूर होती है खराब टीम बनने में, एक खराब टीम के पैरामीटर में आने में, उस डिबेट में आने में। सो आई फियर कि एंज पोस्टेकोग्लू का फ्यूचर आखिर क्या होगा स्पर्स में, अगर एंज पोस्टेकोग्लू इस साल चैंपियन लीग फुटबॉल स्पर्स को नहीं खिलाता है। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, जो मुझे स्पर्स की टीम में नहीं दिखती। 2 अच्छे मैच, फिर एक खराब मैच आ जाएगा, फिर एक आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस आएगी। इट्स लाइक स्पर्स बीइंग स्पर्स काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आ जाएगी, पॉइंट ड्रॉप होंगे, एक अनएक्सपेक्टेड टीम से तुम मैच हार जाओगे, तुम्हें लगेगा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, 2-3 मैच जीते हैं, लेट्स गो ऑन रन, लेट्स हिट फॉर टॉप 4, मतलब कुछ बड़ा करते हैं, देयर यू गो, एकदम से हार आएगी, एकदम से टीम नीचे लग जाएगी। सो इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, और जो मुझे स्पर्स की टीम में नहीं दिखती है।
एंड इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी फॉर एवरी टीम लाइक चेल्सी, एंजो मारेस्का। अब मुझे लग रहा है कि फाइनली चेल्सी में भाई प्रोजेक्ट बन रहा है। एंजो मारेस्का की डे वन से इस क्लब में, जो एक लिटरली मैस में क्लब था, बिहाइंड द सीन अभी भी मैस में है, उस क्लब में एंजो मारेस्का के आने से डे वन से मुझे अथॉरिटी दिख रही है, डे वन से मुझे क्लैरिटी दिख रही है, डे वन से मुझे विजन दिख रहा है, एक ऐसा बंदा दिख रहा है जिसका पूरा एम है कि मुझे इस टीम को फिर से टॉप डॉग बनाना है, मुझे इस टीम को कंसिस्टेंट बनाना है, मुझे स्क्वाड में क्लियरिटी लानी है, किस प्लेयर का क्या रोल है मुझे डिफाइन करना है, मुझे इस स्क्वाड का पोटेंशियल बाहर निकालना है। एंजो मारेस्का, वाओ मैन, वाओ, लिटरली वाओ भाई, बिल्कुल आसान काम नहीं था। 1 बिलियन बॉटल जॉब, कैसे कैसे चेल्सी को ताने दिए जा रहे थे। ऑब्वियसली है, अभी चेल्सी कुछ जीती नहीं है जो मैं आके बोल रहा हूं कि चेल्सी ने पूरी टर्न अराउंड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बट रातों रात टर्न अराउंड नहीं होती भाई, एक प्रोसेस होता है, एक मेहनत होती है, एक एफर्ट पुटअप होता है, और वो एफर्ट मुझे दिख रहा है। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। भाई ये सीजन तुम एंजो मारेस्का को पूरा दे दो। मैं तो नहीं बोल रहा कि तुम कप जीतोगे कुछ जीतोगे, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं तो इतना भी नहीं बोल रहा कि जस्ट इमेजिन। वैसे तो मुझे लग रहा है, अगर तुम मुझसे पूछो ना, मैं चेल्सी को एट द एंड ऑफ द सीजन टॉप 4 में एटलीस्ट देख रहा हूं। जस्ट इमेजिन टॉप 4 में चेल्सी नहीं आ रहा। अभी चेल्सी का बोर्ड है, इस सन की बोर्ड है, ऑनरशिप में लड़ाई चल रही है। आई डोंट नो कि एंजो मारेस्का का फ्यूचर क्या होगा, लेकिन अगर चेल्सी मैनेजमेंट में 10% भी ऑनरशिप में सेंस होगी ना, सेंसिटिविटी होगी ना, एंजो मारेस्का को एक और सीजन दिया जाए। और मैं तुम बोल रहा हूं, इस सीजन के बाद अगले सीजन की जो चेल्सी होगी ना, ध्यान से सुनना, अगले सीजन की जो चेल्सी होगी ना, वो किसी भी टॉप टीम को पानी पिलाएगी, वो किसी भी टॉप टीम को सताएगी, रुलाएगी, पसीने छुटवाएगी, टॉप लेवल पे कंपीट करेगी। अगले साल की चेल्सी, दे आर ऑन द राइट ट्रैक भाई। प्लेयर है, पोटेंशियल है, मैनेजर है, व्हाट एल्स यू नीड? You need a board, a ownership which are backing their manager. That's all Chelsea need right now. They are on the right track, man. अगले सीजन से मजा आएगा भाई। Chelsea will be back from the next season. Trust me, they will be back big time. Absolutely big time. तो कंसिस्टेंसी की लड़ाई स्पर्स में भी चल रही है, कंसिस्टेंसी से फुटबॉल खेलने की लड़ाई चेल्सी में भी चल रही है, जो काफी हद तक तुम अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो। और कंसिस्टेंट फुटबॉल की लड़ाई भाई यूनाइटेड में भी चल रही है। यही वो कंसिस्टेंसी थी जो एरिक टेन हाग यूनाइटेड में नहीं ले पाया। टेन हाग बेचारा अपने 2 सीजन में 2 ट्रॉफी गिनाता रहा कि देखो भाई, पूरा सीजन हक दिया मैंने लीग में, टॉप 6 से बाहर आया मैं लीग में, लेकिन मैंने तो कार्बाओ कप जीत लिया। क्या हो गया, मैं लीग में मिड टेबल फिनिश कराया यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब को। मैं तो एफए कप सिटी को हरा के जीत गया। ये मेरी 2 ट्रॉफी है, मैं जहां जाता हूं वहां ट्रॉफी जीतता हूं, मैं ट्रॉफी जीतने वाला मैनेजर हूं, मेरा ये है, मेरा वो है। क्या हुआ? यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब के लिए, ये चेल्सी जैसे बड़े क्लब के लिए सिर्फ लीग कप, एफए कप इनफ नहीं है। तुम्हें लीग में जज किया जाएगा, तुम्हें लीग में टीम को यूपर लेके आना पड़ेगा। तो यूनाइटेड में कंसिस्टेंसी टेन हैग भी नहीं ले पाया 2 साल। 3-4 मैच यूनाइटेड दिखता था कि यार यूनाइटेड आर लुकिंग गुड, दे आर लुकिंग शार्प, दे आर लुकिंग क्लिनिकल, दे आर प्लेइंग लाइक अ टीम, प्रेस है, सब कुछ है। फिर एक मैच आता था जहां यूनाइटेड ऑल ऑफ सडन, इररिस्पेक्टिव ऑफ अपोनेंट, अच्छा है बुरा है खस्सी है, यूनाइटेड बैठ जाता था, यूनाइटेड हार जाता था। जिग जैग 2 मैच जीतने, 2 ड्रॉ, 2 हार। तो ये नहीं चल सकता। एंड दैट्स व्हाट यूनाइटेड आर आल्सो लुकिंग टू चेंज विद रूबेन अमोरिम। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट यूनाइटेड का मुद्दा भी इस टाइम कंसिस्टेंसी है कि कैसे फिर से एक टॉप डॉग बना जाए भाई, कैसे फिर से प्रीमियर लीग में फिर से रेस की पिक्चर में तो आया जाए। जीतने में शायद तुम्हें 3-4 साल लगे, लेकिन उस डायरेक्शन में तो आया जाए। 2 रास्ते हैं ना, एक रास्ता है लीग में कंपीट करने की तरफ जा रहा है, एक रास्ता है क्वालिफाई कैसे करना है, चैंपियन लीग, कैसे यूरोपा लीग, कैसे कुछ करना है। तुम अलग ही दिशा में जा रहे हो। अभी तुम टाइटल, उस डिबेट में यूनाइटेड है ही नहीं 10 साल से। जो मरीनो वाले का सीजन तो वो भी कोई कंपटीशन नहीं था सिटी के साथ। तो तुम्हें उस डिबेट में आने के लिए कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, तुम्हें मैनेजर के साथ, प्लेयर के साथ, मतलब तुम्हें स्टेप अप करना पड़ेगा। सो यूनाइटेड आर आल्सो स्ट्रगलिंग विद कंसिस्टेंसी बिग टाइम। तो आज का मुद्दा था कंसिस्टेंसी
जिसके लिए 3 क्लब अभी डेस्परेटली थ्राइव करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी हाथ नहीं लग रही। एटलीस्ट चेल्सी आर इन अ बेटर शेप देन मैनचेस्टर यूनाइटेड, दे आर इन अ मच बेटर शेप देन मैनचेस्टर यूनाइटेड, ट्रस्ट मी, दैट्स ट्रूथ।